दोस्तों, एशिया को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि हमने एशिया को पिछली वीडियो में पढ़ा था, उसके आगे ही कंटिन्यू करता हूँ। इंडोनेशिया यह एशिया का सबसे पूर्वी देश भी है और सबसे दक्षिणी देश भी है। ठीक है, आप देख लीजिए इंडोनेशिया की पोजीशन, ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया सबसे दक्षिणी भी है, नीचे की साइड है, और सबसे पूर्वी भी है। एशिया का सबसे पूर्वी देश भी है। ठीक है, समझ आ गया। भूमध्य सागर के बीच में एक द्वीप है साइप्रस। साइप्रस एशिया का ही देश है। भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, ये रहा साइप्रस। साइप्रस एशिया का ही देश है। ठीक है, लेकिन है कहाँ में? भूमध्य सागर में। समझ आ गया। आगे चलते हैं। एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी साइप्रस देश की राजधानी निकोसिया है। इसी की राजधानी जो है निकोसिया है, जबकि पश्चिमी देश टर्की है, लेकिन सबसे पश्चिमी राजधानी निकोसिया है जो कि साइप्रस की है। आबादी के हिसाब से हमारे एशिया में और पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर चाइना, देन इंडिया, उसके बाद यूएसए, फिर इंडोनेशिया। चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, इनमें 3 देश तो एशिया के ही हैं, जो कि चाइना, इंडिया और इंडोनेशिया है। यानी कि पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें हमारा एशिया एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। और अभी इस पैंडेमिक के चलते हुए हमारी एशिया में और यूरोप में काफ़ी डेथ्स भी हो चुकी हैं, जो कि एक मेजर पोर्शन है। वहीं आगे मैं बात करूं, हिंद महासागर की सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मेडागास्कर द्वीप है। यह द्वीप अफ्रीका के पूर्व में है। ठीक है, तो अफ्रीका के पूर्व में मेडागास्कर है। ये यहाँ पे छोटे छोटे जो देश हैं जैसे मालदीव, सेशेल्स, वहीं नीचे मेडागास्कर भी है। मेडागास्कर अफ्रीकी देश है। अफ्रीका में 55 कंट्रियाँ हैं, लेकिन 6 कंट्रियाँ जो हैं वो आइलैंड कंट्रियाँ हैं, जिसमें मेडागास्कर सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। इस पर बहुत कम आबादी या जनजाति रहती है। सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है। ठीक है, यहाँ की जनजाति को एस्कीमोज कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कीमोज। इनके बर्फ़ वाले घर होते हैं, मतलब जो पिक्चरों में देखते नहीं है, बर्फ़ वाले घर, इग्लू टाइप गोल गोल बना रहते हैं, उसमें लेट के अंदर घुसते हैं। ग्रीनलैंड व नॉर्थ अमेरिका के बीच डेविस की खाड़ी है। ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका के बीच डेविस की खाड़ी है। यूरोप के उत्तर में डेनमार्क है। डेनमार्क एक बहुत ही छोटा देश है, लेकिन ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कब्जा है। एक बहुत ही छोटा सा यूरोपीय देश डेनमार्क है, लेकिन उसका कब्जा कहाँ पे है? ग्रीनलैंड पे। यहाँ पे वहाँ हम ग्रीनलैंड और इन सब आइलैंड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मालदीव की वजह से और साइप्रस की वजह से आइलैंड का जिक्र हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया उन लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। दुनिया का वह देश जो सबसे ज़्यादा देशों से सीमा बनाता है, वह ऐसे 2 देश हैं। कौन कौन से? एक तो चाइना और दूसरा हमारा रशिया। ठीक है, चाइना भी 14 देशों से बॉर्डर शेयर करता है और रशिया भी 14 देशों से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो 14 देश जो कि चाइना से बॉर्डर बनाते हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले मंगोलिया के बाद कजाकिस्तान के बाद किर्गिस्तान के बाद तजाकिस्तान, जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं क्लियरली। तजाकिस्तान के बाद है अपना इंडिया के बाद पाकिस्तान भी है। ये मैप थोड़ा पुराना है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना के बीच आपको पता है काफ़ी ज़्यादा ट्रेड है, पार्टनरशिप है, और बहुत ही ज़्यादा इस पोर्शन में इंडस्ट्री को लेके काफ़ी ज़्यादा, जैसा पाकिस्तान की और चाइना की करेंसी को लेके, और इन दोनों में व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा आना जाना है, जो कि यहाँ से रास्ता है। ठीक है, तो चाइना पाकिस्तान से भी बॉर्डर बनाता है। पाकिस्तान के बाद नेपाल है कंट्री, नेपाल के बाद भूटान, देन म्यांमार, देन वियतनाम,
ठीक है। वियतनाम, ये रहा ऑरेंज वाला। वियतनाम के बाद है नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। फिर उसके बाद रशिया भी बनाता है बॉर्डर, ये रहा नॉर्थ कोरिया पिंक कलर का, ये पिंक कलर का नॉर्थ कोरिया है। फिर रशिया बनाता है। रशिया के बाद एक लाओस भी है, लाओस। देन अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान भी बॉर्डर बनाता है। अफ़गानिस्तान यहाँ पे छूट गया था मुझसे। तो इस तरीके से चाइना के साथ 14 देश कंट्री बनाते हैं। अच्छा, कभी भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताइए वह कौन से देश हैं, वो इस तरीके से नहीं, हाँ ये भी आ सकता है कि वह कौन से 2 देश हैं जो 14 देशों से कंट्री शेयर, अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि चाइना कितने देशों से बॉर्डर शेयर करता है। तो ऑप्शन में 13, 14, 12, 11 हो सकते हैं। 13 इसलिए कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन 14 हैं अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसी चीज़ में। जो मैं बातें बोल रहा हूँ आप उनको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद भी होंगे, और क्वेश्चन आप कोई भी छोड़ भी नहीं सकते। इस टाइप से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, आगे चाइना व रशिया के बीच जो देश है उसका नाम मंगोलिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, चाइना और यहाँ पे चाइना और रशिया के बीच जो देश है उसका नाम मंगोलिया है। ठीक है, मंगोलिया है। भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप है, सबको पता है। भूमध्य सागर कहाँ है, ये मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप है। भूमध्य सागर के पूर्व में रशिया है। भूमध्य सागर के दक्षिण में अफ्रीका है। तो भूमध्य सागर मेन है, जिसके पूर्व में तो रशिया है, उत्तर में यूरोप है और दक्षिण में अफ्रीका है। एशिया के वे देश जो भूमध्य सागर से सटे हुए हैं, एशिया के वे देश जो भूमध्य सागर से सटे हुए हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो भूमध्य सागर है उसके कौन देश हैं, यूरोप के देश और अफ्रीका के देश। लेकिन एशिया के वे देश जो भूमध्य सागर से सटे हुए हैं, ठीक है, उन देशों के नाम मैं आपको लाइन से बताता हूँ। वो कौन कौन से देश हैं जो, सबसे पहले उन देशों के नाम है टर्की, टर्की दिख ही रहा है पिंक कलर का, टर्की। टर्की के बाद साइप्रस, साइप्रस के बाद इज़राइल, इज़राइल ये रहा। ठीक है, थोड़ा और जूम कर देता हूँ। इज़राइल, इज़राइल के बाद है हमारे पास अल्बानिया, अल्जीरिया। ठीक है, यहाँ छोटे छोटे हैं, नंबरिंग इनके नीचे दी है, लेकिन यहीं पे हैं। अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया, अजरबैजान,